सिखाई मारते ही कि जीवन में बेस्ट का चुनाव करना चाहिए। देखो कई बार मैं हम लोग कंधे छोटे थे जब अगर पापा टूर जावे है स्कूल का, हम भी जाओ तो पापा नु क्या कर दे कि उसके लाभ बताओ, तुम जरा भी जाओगे उसके लाभ बताओ, मने कन्विंस करो कि उड़ा जानते हैं सदुपयोग होगा टाइम का, पैसा का, खर्च का, इन सारी चीजों का, और यह चीज अगर समझ में आगे फायदेमंद होगा तो भेजना गए, सारे भी चाल पड़ेंगे, मैं भी चाल पड़ूंगा गए, और अगर नुकसान नहीं होया तो फिर आप क्यों जाओगे, तो उस चीज पर लगाते हमने। तो बचपन तय यो छाटन की आदत पड़ गई थी कि विचार करो, छाटो, जो बेस्ट है उसने चुनाएंगे, बाकी ने छोड़ देंगे जिसमें नुकसान होगा। तो यह जो एक आदत विकसित करी, इसने देखती देखती जो सब्जेक्ट है बच्चा 10वीं पाछे के पढ़ेगा, चुनाव करे है, उसका इंटरेस्ट क्या में है, वो बेटर परफॉर्मेंस क्या में दे सके है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसी तरह जॉब में जावे है, कौन सी चीज सिलेक्ट करे, शादी करें हैं तो लड़का किसा होना चाहिए, लड़की और किसी होनी चाहिए, सब कुछ तो करा जाए ना। तो यह चीज जब छाटी ने तो जीवन का फैसला करने का जब टाइम आया तो भी यह चीज आगे आई कि बेस्ट छाटा जाए। फिर देखा कि दुनिया में इन्हें चीजा में लगा के ने यो सही उपयोग नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने जो हमारी पालना करी है, परमात्मा ने जो भारत उम्मीद है, और शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, यह चीज नहीं है कि शादी गलत है, या लेकिन किस टाइम कौन सा काम करना सही है, कौन सा गलत है, वो देखा जाए। देखो पूरा साल शादी होने हैं, लेकिन जब दे सो जावे हैं और जब तक दे नहीं उठे उसके बीच में शादी करना गलत हो, उसमें कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं, शादी करना अच्छी है, ठीक है, अच्छी रस्म है, और इससे एक परिवार बनेगा, फिर परिवार समाज में योगदान देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप पंडित जी दौरे जाओगे तो वो क्या कहेगा, अब इतने दिनों तक कोई मुहूर्त को नहीं, मतलब क्या उस चीज का कि इतने दिन के भीतर अगर शादी करी गई तो वो बर्बादी हो जाएगी। कई क्यों है ना कि इस टाइम पर अगर शादी करी गई इनकी तो गड़बड़ हो जाएगी, जीवन सुखी को नहीं रहेगा, उसमें दिक्कत पैदा होगी। तो ये सारी चीज सही है। तो बाबा ने आके के बताई, शादी करना गलत नहीं है, भगवान यह चीज नहीं करता, नहीं तो सतयुग में शादी की परंपरा क्यों होगी, सतयुग तो भगवान ने स्थापन करा है, सतयुग त्रेता दोनों युगा में शादी होगी, स्वयंवर होगा, राजाई होगी, गृहस्थ जीवन भी है और राजाई भी है, दोनों ही चीज। इसका मतलब जब परमात्मा ने स्थापन करी है, या इसी तरह प्रजातंत्र की बजाय राजाई, इसका मतलब वह बेस्ट है जब भगवान ने स्थापन करी। तो इसी तरह शादी करना यह चीज भी गलत नहीं है, लेकिन कद गलत है जब भगवान धरती पर आ जाए, संगम युग का जब टाइम हो, उस टाइम में गलत है, क्योंकि उस टाइम में उस समय का बेस्ट उपयोग कड़ा करना है, यह भगवान बता। परमात्मा आया हमारे खातिर नई दुनिया बनाना, हमने देवता बनाना, स्वर्ग की रचना करना, सारे विश्व का कल्याण करना, और उस टाइम पर उसने हमारा सहयोग चाहिए, और हम सारे शादी कर करके बैठना अपने उलझना में उनमें फंस जावा, क्योंकि इस टाइम पे शादी के है विघ्न की शुरुआत है, विघ्न की, झगड़ा की, क्लेश की है, शांति की, कंफ्यूजन की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, और एक तरह से आजकल तो देखा जाए तो विनाश की शुरुआत है, अगर दूसरे शब्द में कह दें तो शादी इस टाइम गलत है, संगम युग पे, नहीं तो पूरे 4900 साल चला है, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस टाइम हम समय का इतना दुरुपयोग नहीं कर सकते जो हीरे जैसा है, जिसने कर ली वह तो प्रदर्शनी खातिर जगह तो जान कर रखी है, कदे नहीं सोचो हम तारी जाती और किसी कारण तो हुई है, जो उस टाइम चले गए वो उसका बेस्ट उपयोग करो, और जो नहीं गए हैं वो उस समय का बेस्ट उपयोग करें। तो आप भी सही हो, हम भी सही, हाँ दोनों मिलके में सेवा करांगे, विश्व कल्याण के काम में जुटाएंगे तो सही होगा, तो मेरा समर्पण भी फ्रूटफुल होगा, आपका समर्पण भी फ्रूटफुल होगा।
उसका जब तक कोई रिजल्ट नहीं लिख रहा है इतना उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो बाप और समर्पण सिर्फ मेरा, जो कर पापा ने बताया मेरा समर्पण करके इनका भी पूरा हुआ, तो आपका समर्पण भी कद पूरा होगा। आप अपने बच्चा में अपने बहू बच्चे परिवार में जो मेंबर है उनमें भी आगे सरकाओ, क्योंकि अगर वे आपके हैं तो आपका समर्पण जब पूरा होगा जब उनमें भी उसमें डाल दोगे। आथा में जो कि मैं भी ले रखा हो ना संपूर्ण आहुति में, वो एक भी दाना नहीं बचाना होगा, वो सारा डाल देना। तो आपके पास जो भी है या तो वे आपके नहीं रहे नष्ट हो जाए, या फिर अगर जो भी आपका है तो आप उसमें उसकी आहुति दे दो। मैं और मेरा दोनों का समर्पण जब होएगा जब वो सारा का सारा हम यज्ञ में लगा दें। ठीक है, क्योंकि यज्ञ हमारा परिवार है। ठीक।